मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परिणाममाधवम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति। अध्याय 14 श्लोक नंबर 19-20। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सो अधिगच्छति। भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, तीनों गुणों से परे, तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता। तो तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता। दृष्टा, तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, जो दृष्टा है वो साक्षी भाव है, और जो कर्ता है वो भगवान कहते हैं चेतन से नहीं होता। चेतना करता नहीं, आत्मा करता नहीं, मैं करता नहीं हूँ। ये सारी क्रिया व्यवहार हो रहा है गुणे गुणेषु वर्तन्ते, गुणों के द्वारा हो रही है क्रिया। तो कर्ता गुण, कर्ता आत्मा नहीं है। अब देखो, आत्मा की उपस्थिति से हो रहा है, लेकिन आत्मा करता नहीं है। एक कार चलती है तो पेट्रोल से चलती है। अब कितना ही कार चले, लगातार चलती रहे, कभी पेट्रोल गर्म होती है क्या? इंजन गर्म होगा, ड्राइवर थक जाएगा, लेकिन पेट्रोल ना थकती है ना कभी गर्म होती है। यद्यप बिना पेट्रोल के कार चलेगी नहीं। ड्राइवर हो, कार हो, पेट्रोल ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी। और कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो भी पेट्रोल चाहिए, और कहीं मंजिल पर पहुंचा दे तो भी पेट्रोल चाहिए, कि बिना पेट्रोल के गाड़ी चलेगी नहीं। अब मंजिल पर पहुंचे या एक्सीडेंट हुआ, ये शाबाशी, ये स्तुति या निंदा किसको जब मिलती है? ड्राइवर को। कि स्तुति हो तो ड्राइवर की, निंदा हो तो ड्राइवर की। ऐसे ही शरीर है इंजन, मन है ड्राइवर, और हमारी आत्मा है पेट्रोल की तरह। ये शरीर है एक गाड़ी कार की तरह, हमारा मन है ड्राइवर, और पेट्रोल की तरह क्या है, शक्ति क्या है, हमारी आत्मा। अब अच्छे और बुरे व्यक्ति में एक बुद्ध पुरुष है, एक अपराधी और साधु में अंतर क्या है? दोनों में शरीर एक जैसी स्थिति में शरीर हैं, दोनों में आत्मा है, लेकिन एक का मन सुधरा है, एक का मन बिगड़ा है। मन बिगड़ गया तो अपराधी हो गया, मन सुधरा तो संत बन गया, साधु हो गया।
एक की स्तुति होती है, एक की निंदा होती है, जबकि समान रूप से आत्मा दोनों में समान। आत्मा में कोई कमी नहीं कि पापी में, अपराधी में कोई कम आत्मा है और किसी साधु पुरुष में ज्यादा आत्मा, ऐसा कुछ नहीं। यहां देखो बल्ब जल रहा है, अब बल्ब की आकृति कैसे ही हो, बल्ब जलते जलते फ्यूज हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, लेकिन बिजली गर्म नहीं होती है। और बिजली एक है लेकिन उपयोग अनेक है, क्योंकि उपकरण अनेक हैं। बिजली है, बल्ब लगा दिए तो प्रकाश दे रहा है, पंखा के पीछे हवा दे रही है, कूलर से, एसी से ठंडी दे रही है, फ्रिज में ठंडी दे रही है, हीटर में गर्मी। तो बिजली का कोई गुणधर्म ठंडा, गर्म, हवा, रोशनी, ये बिजली का धर्म नहीं है। ये क्रिया किससे हो रही है? ठंडी या गर्मी की, प्रकाश या हवा की क्रिया किससे हो रही? उपकरणों से। तो अगर बिजली अपने को ये मान ले कि मैं पंखा हूं और मैं गरम होके, पंखा खराब हुआ, पंखे की मोटर जल गई, तो बिजली कहे मैं जल गई, मैं खराब हो गई। बल्ब जलते जलते फ्यूज हो जाए तो कहे बिजली कहे मैं फ्यूज हो गई। तो बिजली ने अपने को अगर कर्ता मान ले, प्रकाश के साथ तादाद बना ले, बल्ब के साथ तादाद बना ले, तो बल्ब फ्यूज होगा तो बिजली दुखी होगी। पंखे के साथ तादाद बना ले, पंखा का मोटर खराब होगा तो बिजली दुखी होगी। फ्रिज के साथ संबंध बना ले, फ्रिज खराब होगा तो बिजली दुखी होगी। तो जब उन उपकरणों के साथ संबंध बना ले, तादाद बना ले, तो उनके बनने और बिगड़ने में, उनके परिवर्तन में दुख सुख होगा। तो ये उपकरण हैं, इनमें परिवर्तन है, लेकिन बिजली में कोई परिवर्तन नहीं। ऐसे ही शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया गुणों से हो रही है। शरीर बना तो गुणों के कारण से, शरीर में जो व्यवहार हो रहा है वो गुणों के कारण से। अब गुण जैसे हैं, कभी उसमें रजोगुण की प्रधानता आ गई तो उसके अंदर लोभ है, क्रोध है, वैर है, भय है। कभी उसमें तमोगुण की प्रधानता आ गई तो वो बहुत तामसिक हुआ, आलसी हुआ, मूर्छित हुआ। कभी रजोगुण की प्रधानता आ गई तो वो बहुत, सतोगुण की प्रधानता हो गई तो बहुत शांत हो गया। तो ये सब गुणों की प्रधानता के कारण से व्यवहार में परिवर्तन आता है, क्रिया में परिवर्तन आता है। ये गुणों के कारण से क्रिया में परिवर्तन आता, व्यवहार में परिवर्तन आता। लेकिन चेतना इसके साथ, आत्मा इसके साथ कर्ता अपने को मान ले। अगर आत्मा इसके साथ अपने को कर्ता मान ले तो आत्मा फिर सुखी और दुखी होगी क्रिया और व्यवहार में। तो आत्मा तो सदा साक्षी है। जिसने उस साक्षी को सदा देखा, अलग करके देखा कि वो साक्षी रात्रि में स्वप्न देख रहे हैं, तो कभी कभी अपने को स्वप्न में के साथ तादाद बना लेते कि ये स्वप्न सत्य है, ये दुख, स्वप्न का दुख सत्य है, स्वप्न का सुख सत्य है, स्वप्न की जन्म सत्य है, स्वप्न की मृत्यु सत्य है, तादाद बना लेता। जागृत में आता तो जागृत के साथ तादाद बना लेता कि ये जागृत में जो मेरे मित्र हैं, शत्रु है, सुख है, दुख है, अपने हैं, पराये हैं, जन्म है, मौत है, संयोग है, वियोग है, उस क्रिया के साथ तादाद बना लेता तो दुखी सुखी होता। तो भगवान कहते हैं विवेकी वो है, ज्ञानवान वो है जिसने अपने को इन सब का दृष्टा मान लिया कि स्वप्न आया तो हमने जाना, गहरी नींद आई तो हमने जाना, जागृत अवस्था हुई तो वो साक्षी अलग है। और बाल्यावस्था आई और गई, किशोर अवस्था आई और गई, जवानी आई और गई, अब वृद्धावस्था है और कल मौत। तो ये सब का, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, सबका साक्षी, जो साक्षी है वो अलग है।
शरीर से भिन्न, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से भिन्न, इनकी क्रियाओं से भिन्न। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों में क्रिया है, कर्तृत्व है, लेकिन आत्मा इनके साथ कर्ता का भाव जोड़ देता तो दुखी सुखी होता। और आत्मा अपने को अकर्ता मान ले, अभोक्ता मान ले, न आत्मा जो करता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं है। आत्मा अकर्ता है, आत्मा अभोक्ता है, आत्मा शरीर मन बुद्धि इंद्रिय के से हो रही क्रियाओं से भिन्न है। तो भगवान कहते हैं वो मुझ सच्चिदानंद घन, मुझ सच्चिदानंद घन के तत्व को तत्व से जानता है और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अब मेरा स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप क्या है? कृष्ण का स्वरूप है जो सतचित आनंद है, वो कृष्ण का स्वरूप है। जो सतचित आनंद है वो कृष्ण का स्वरूप। और कृष्ण ही नहीं कहो, उसे कुछ भी कह दो, वही जो कृष्ण है वही राम है, वही शिव। राम कृष्ण है तो सचचित सच्चिदानंद है, राम है तो सच्चिदानंद है, शिव है तो सच्चिदानंद है, देवी है तो सच्चिदानंद है। और कोई भी हो, क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, महावीर हो, वो सब में वही आत्मा सब में है। वो आत्मा सब में एक है, उसका कोई नाम नहीं है, वो अनामी है। लेकिन जो नाम उसे चाहो देख लो, उसका कोई नाम नहीं है। ये सभी नाम हमारे द्वारा आरोपित है। हम उसे कृष्ण कहें तो वो कृष्ण हो गया, हम राम कह दें तो राम हो गया। हम अब आकाश का कोई नाम नहीं है, पानी का कोई नाम नहीं है, हवा का कोई नाम नहीं है। अब जो नाम व्यक्ति दे देता, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है सब, लेकिन वो सब काल्पनिक है, आरोपित है। हर व्यक्ति ने अपनी कल्पना से अपना अपना आरोपण कर लिया और ठीक है। तो उसे कृष्णा कॉन्शसनेस कहो या क्राइस्ट कॉन्शसनेस कहो या बुद्धा कॉन्शसनेस कहो या महावीर कॉन्शसनेस कहो या मीरा कॉन्शसनेस कहो, कोई भी कॉन्शसनेस इज कॉन्शसनेस। चेतना चेतना है, आत्मा आत्मा है, वो सच्चित आनंद है, वो सभी में है। तो भगवान कहते हैं जिस समय वो शरीर मन बुद्धि इंद्रियों की क्रिया से भिन्न अलग उस सच्चिदानंद को जान लेता, उस तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घर परमात्मा को तत्व से जान लेता, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तत्व से जान लेता, तत्व से जानने का अर्थ है थोड़ा ज्ञान से जान लेता, अनुभव से जान लेता, गहराई से जान लेता। मात्र पढ़ के नहीं जान लिया, बुद्धि से, बुद्धि से नहीं, थोड़ा गहराई से, अनुभव से, साक्षी बन के। स्वप्न में हम स्वप्न देखते हैं तो तादाद बन जाता है, लेकिन स्वप्न को स्वप्न कब कहते हैं? जब स्वप्न में थे तो वो कहते हैं ना, आत्मबोध में आता सुकाले सत्यवत भांति, स्वकाले सत्यवत भांति। जब स्वप्न देखते हैं तब ऐसा नहीं लगता कि यह स्वप्न झूठा है। स्वप्न को झूठा, स्वप्न को असत्य कब कहते हैं? जब जागते हैं। जागते हैं तब कहते अरे तो स्वप्न था, ये तो झूठा था। स्वप्न में किसी की मौत हुई तो वो तो झूठी थी। स्वप्न का में किसी का जन्म हुआ वो तो झूठा था। स्वप्न में मैं राजा बन गया वो झूठा था। स्वप्न में मैं भिखारी बन गया वो झूठा था। तो स्वप्न का जो भी था, सुख दुख राजा भिखारी, वो सब झूठा था। कोई ये कब कह पाए? जागे, जागे तब कह पाए। ऐसे ही जैसे वो स्वप्न था ऐसे ये स्वप्न है। जागृत का भी एक स्वप्न है। जो जागृत में भी हमने संबंध बनाए हैं राजा और भिखारी के, पाने और खोने के, संयोग और वियोग के, जन्म और मौत के, ये जो जागृत के भी हैं, भगवान कहते ये भी स्वप्न है। जो इस जागृत में भी जागे, जो जागृत में भी जाग के साक्षी भाव से उस सत्य को पहचानते हैं, अनुभव से जानते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं तत्व से जाना, उसने तत्व से जाना। जो साक्षी भाव से देखते हैं कि ये सारा कुछ हो रहा। जवानी, जब बाल्यावस्था थी तो हमने अपने को बालक सा माना था, फिर किशोर अवस्था आई तो अपने को किशोर माना, फिर जवानी आई तो अपने को जवानी माना। अब वो सब बदल गया, बाल्यावस्था भी गई, किशोर अवस्था भी गई, जवानी भी गई।
तो एक तरफ तो परिवर्तन है और एक जो शरीर मन बुद्धि इंद्रियाएं हैं इनमें परिवर्तन है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियाओं में परिवर्तन है, लेकिन जो जानने वाला है साक्षी है उसमें परिवर्तन नहीं, उसमें परिवर्तन नहीं, वो परिवर्तन अपरिवर्तनशील है, वो कूटस्थ है, उसमें परिवर्तन नहीं। इसलिए उसने शरीर बदला, बाल्यावस्था किशोर अवस्था जवानी बदली लेकिन उसकी स्मृति किसे है, और स्मृति उसने संजो के रखी है जो नहीं बदला, जो तीनों समय एक जैसा रहा, जो नहीं बदला है, अपरिवर्तनशील है, वो बता रहा कि पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, अब ऐसे। तो जो जागृत में भी जागे, जागृत को भी स्वप्न की तरह देख ले कि ये जो हो रहा है ये भी सब परिवर्तन है, ये सब गुड़े गुड़े सुवर्तन थे, गुणों के कारण है, सत रज तम 3 गुण हैं, उसकी तरह से वैसी क्रियाएं हो रही हैं, व्यवहार हो रहा है। सतोगुणी प्रवृत्ति व्यक्ति एक तरह की क्रिया कर रहा है, रजोगुणी प्रवृत्ति का व्यक्ति दूसरी तरह की क्रिया कर रहा है, तमोगुणी जैसी क्रियाएं कर रहा है। तो जो भी क्रिया हो रही है, व्यवहार हो रही है, इसमें उस चैतन्य का कोई योगदान नहीं है। चैतन्य का इतना है उसकी उपस्थिति से हो रहा है, उसकी प्रेजेंस से बस, लेकिन वो है साक्षी, वो साक्षी है, वो दृष्टा है, वो अकर्ता है और अभोक्ता है। लेकिन कर्ता बनने की सुविधा है। अब जैसे स्वप्न में हम कर्ता बन जाते हैं कि मैं सुखी और मैं दुखी, मैं राजा मैं भिखारी, कर्ता बन गए तो सुखी दुखी हुए। ऐसी जागृत में भी जागृत के व्यवहार के साथ हम अपना तादात बना लेते हैं और कर्ता बन जाते हैं तो सुखी दुखी होते हैं। कुछ हमने पाया है, कुछ हमने खोया है, मेरा अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ, मेरे की मौत हुई, मुझे बुढ़ापा आया, मुझे बीमारी आई, मेरी मौत होगी। तो जब तक ये शरीर इंद्रियाओं के साथ तादात में है वो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को हम अपना परिवर्तन मान लेंगे। लेकिन शरीर मन बुद्धि इंद्रियाओं में परिवर्तन आएगा और उसके साथ जो आत्मा है वो अपरिवर्तनशील है, लेकिन उसने तादात्म बनाया और तादात्म के कारण से जो कर्ता का भाव बनाया, तादात्म बनाया, उसके कारण से दुख सुख निर्मित हो गए, दुख और सुख निर्मित हो गए। तो भगवान कहते हैं जो इनसे अलग इनका हर परिस्थिति में, जागृत में भी है तो भी जागा हुआ है, देख रहा है कि ये सब हो रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, साक्षी बार बार हर व्यवहार में, हर क्रिया में उस साक्षी को अलग करके देखे। शरीर चल रहा है तो मैं नहीं चल रहा, शरीर चल रहा है। शरीर भोजन कर रहा है तो मैं भोजन नहीं कर रहा, शरीर भोजन कर रहा है। शरीर बोल रहा है तो मैं नहीं बोल रहा, शरीर बोल रहा है। शरीर थक रहा है तो मैं नहीं थक रहा, शरीर थक रहा है। शरीर सो रहा है, शरीर नींद में जा रहा है, सो रहा है तो शरीर सो रहा, मैं नहीं सो रहा। तो शरीर मन इंद्रियाओं से जो भी क्रियाएं हों, उन क्रियाओं से अलग हर समय साक्षी अपने को रखे, साक्षी अलग रहे। और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में वो साक्षी को अलग करते करते, तो जब साक्षी बनेगा तो साक्षी कौन है? वो हमारी आत्मा है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? वो सच्चित आनंद है, सच्चित आनंद है। अब जो सत है, चित है, आनंद स्वरूप है। और सच्चित आनंद भगवान का वो स्वरूप किसका है? भगवान का है। तो अपने परम स्वरूप को, सच्चित आनंद जो है वो आत्मा का स्वरूप है, और जो आत्मा का स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है। जो आत्मा का स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है। अगर आत्मा सच्चित आनंद है तो परमात्मा भी सच्चित आनंद है। एक बूंद पानी में जो तत्व है H2O, वही सारे समुद्र में H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। भगवान कहते फिर वो मुझे प्राप्त होता है। तो हर जीवन के हर क्रियाकलाप व्यवहार में, जागृत में भी जो जागे और क्रिया से व्यवहार से साक्षी को अलग करके देखता रहे, तत्व से, अनुभव से, खाली बुद्धि से नहीं।
बुद्धि से नहीं, शास्त्र पढ़ के नहीं, बार बार जाग के ये सफलता मिली। तो ये किसे सफलता मिली? इस शरीर को का कोई संबंध है, शरीर को सफलता मिले, असफलता मिले, मान मिले, अपमान मिले, जय पराजय, सुख दुख, संयोग वियोग, ये सब किसका है? शरीर से हो रहा है। क्रिया शरीर से हो रही है, व्यवहार शरीर से हो रहा है, और शरीर में वही हो रहा है जो गुण है। जैसे रजोगुणी है तो रजोगुणी क्रियाएं हो रही हैं, तमोगुणी है तो तमोगुणी क्रियाएं हो रही हैं, और सतोगुणी है तो सतोगुणी क्रियाएं हो रही। जैसा गुण की प्रधानता उसमें। बल्ब है तो रोशनी आ रही है, पंखा है तो हवा आ रही है, कूलर है तो हवा, एसी है तो ठंडी आ रही है, हीटर है तो गर्मी आ रही है। उन सबके पीछे है बिजली, लेकिन उपकरण जैसे है तो उपकरणों के अनुसार क्रिया बदल रही। उपकरण बदलते हैं तो क्रिया बदलती है, लेकिन बिजली नहीं बदली। सभी उपकरणों के पीछे बिजली है। तो जो साक्षी है वो अपरिवर्तनशील है, वो निर्गुण है, वो गुणातीत है। वो गुणातीत है, वो निर्गुण है, और वो निर्विकार है। उसमें क्रिया नहीं है, उसमें विकार नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं है। और शरीर में विकार है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों में विकार है, परिवर्तन है। और आत्मा है वो निर्विकार है, निर्गुण है, गुणातीत है। तो जो शरीर मन बुद्धि की क्रियाओं से अलग चेतन को, साक्षी रूप में निर्गुण को, निर्विकार को अलग देख लेते हैं, वो भगवान कहते हैं उनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से उनका तादात्म्य किसके साथ होता है? सच्चित घन आनंद से, सच्चिदानंद से। और जो सच्चिदानंद के साथ संबंध है वो परमात्मा से संबंध है। भगवान कहते हैं वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। कृष्ण के चेतना को, कृष्ण मन का, जैसे कृष्ण की चेतना कहो या क्राइस्ट की चेतना कहो, बुद्ध की चेतना, चेतना का कोई नाम ना। कृष्ण चूंकि यहाँ कह रहे हैं तो कृष्ण अपना नाम ले रहे। बुद्ध होते तो वो अपनी बात कहते। अब शरीर, बुद्ध है, महावीर है, कृष्ण है, कबीर है, क्राइस्ट है, ये शरीर के स्तर पर नहीं जी रहे, ये चेतना के स्तर पर जी रहे, चेतना के स्तर पर जी रहे। इसलिए तो कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तो सर्व पापेभ्या मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कृष्ण ने कहा सब धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। अहम तो सर्व पापेभ्या मोक्षयिष्यामि, मैं सभी पापों से मुक्त कर देंगे। अब कौन कृष्ण है? अगर कृष्ण का शरीर रहा होता तो आज शरीर तो कृष्ण का है नहीं, तो अब हम किसकी शरण में जाएं? अर्जुन को तो कह सकते थे कि कृष्ण सामने थे, उनकी शरण में। आज कृष्ण कहाँ है? तो कृष्ण कोई शरीर नहीं है, कृष्ण आत्मा है, कृष्णा कॉन्शसनेस है, कृष्ण आत्मा है, कृष्ण हमारी चेतना है। तो उस चेतना का कभी जन्म नहीं, चेतना की कभी मृत्यु नहीं। ऐसा नहीं कि कृष्ण उस समय थे अब नहीं, कृष्ण वो चेतना आज भी है। अब उसे कृष्णा कॉन्शसनेस कहो या बुद्ध कॉन्शसनेस कहो, महावीर कॉन्शसनेस कहो, कोई भी चेतना तो चेतना है, उसका कोई नाम नहीं। इसलिए जिसका कोई नाम नहीं उसे कोई भी नाम दिया जा सकता। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं गुणान एतान अतीत्यत्य त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्ता अमृतम अश्नुते। भगवान कहते हैं तथा यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके, यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप
अब शरीर की उत्पत्ति के कारण क्या है? ये सत रज तम तीनों गुण जो हैं वो शरीर की उत्पत्ति के कारण है। ये भगवान पहले इसी अध्याय में पहले बता चुके हैं कि शरीर की उत्पत्ति के कारण भी क्या है? सत रज तम तीन ये गुण। सतोगुण की प्रधानता है तो कैसा जन्म होगा, रजोगुण की प्रधानता है तो कैसा जन्म मिलेगा, तमोगुण की प्रधानता है तो कैसा जन्म मिलेगा। ये तीनों गुणों के कारण से ही ये शरीर मिला। ये शरीर जैसा मिला, जहां मिला, जो मिला, वो उसके पीछे बीज रूप में क्या था? हमारे तीनों गुण, सत रज तम तीनों गुण। और तीनों गुणों के कारण से ये शरीर की उत्पत्ति हुई। लेकिन जो पुरुष है वो तीनों गुणों को उल्लंघन करके, जो पुरुष है, पुरुष का अर्थ है जो हमारे अंदर चेतन है, आत्मा है। जो आत्मा है, ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये क्या कैसे हुई हैं? गुणों से। और गुण कहाँ से आए हैं? प्रकृति से। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का कारण है गुण, और गुणों का कारण क्या है? प्रकृति। तो ये प्रकृति से आए हैं, शरीर मन बुद्धि, ये प्रकृति से गुण, गुणों से शरीर मन बुद्धि इंद्रिय बने। और प्रकृति से अलग है पुरुष। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। प्रकृति में विकार है, पुरुष में निर्विकार है। प्रकृति में परिवर्तन है, पुरुष में अपरिवर्तन है। पुरुष प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। तो फिर भगवान कहते हैं प्रकृति के कारणों से तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म मृत्यु जरा वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ। क्योंकि जन्म मृत्यु वृद्धावस्था ये सब किसको हो रही? जन्म हुआ किसको हुआ? और वृद्धावस्था किसको आ रही? और मौत किसकी होगी? तो अगर तादात्म्य शरीर के साथ बनाया, शरीर इंद्रियों के साथ तादात्म्य बना, तो शरीर का जन्म तो मेरा जन्म। शरीर जवान हुआ तो मैं जवान हुआ। शरीर बूढ़ा हुआ तो मैं बूढ़ा हुआ। शरीर में बीमारी आई तो मैं बीमार हुआ। और शरीर की मौत हुई तो मेरी मौत, अगर तादात्म्य के साथ है। अन्यथा अगर तादात्म्य नहीं है तो शरीर का जन्म हुआ है, शरीर जवान हुआ है, शरीर को बुढ़ापा आया है और शरीर की मौत। लेकिन मैं साक्षी हूं, मैं इन सब का साक्षी हूं। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है, इसलिए न जायते मृते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्या शाश्वतो हम पुराणा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं मेरा जन्म नहीं हुआ तो मेरी मौत नहीं। जो अजन्मा है वो अविनाशी है, और जो अजन्मा है अविनाशी है वो शाश्वत है, वो सनातन है। वो ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था और कल नहीं होगा, वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी होगा। तो जो सदा है, शाश्वत है, वो परमात्मा है। तो उस जो परमात्मा तत्व है, आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, साक्षी है, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, उसमें वृद्धावस्था नहीं, उसमें बीमारी नहीं। ये शरीर, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि किसको है? शरीर को। शरीर का जन्म है और शरीर की मौत इतनी के बाद में होती है। हर क्षण हर पल शरीर तो मर रहा है। सोचो, पल पल क्षण क्षण। गंगा अगर हजारों साल से गंगा हिमालय से गौमुख से चलती है, सागर में विलय हो जाती है, तो लोग तो यही कहेंगे कि ये वही गंगा है जो 1000 साल पहले थी। वही गंगा है क्या? जो 1000 साल पहले गंगा थी, क्या वही गंगा आज है? सोचो, वो गंगा नहीं है। गंगा रोज हर पल क्षण क्षण बन रही है और बिगड़ रही है, बदल रही है। इसलिए तो लोग कहते हैं ना, यू कांट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। एक नदी में आप 2 बार स्नान नहीं कर सकते। एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। आपने एक बार डुबकी लगाई, वो पानी बह गया। दूसरी डुबकी लगाई तो फिर दूसरा पानी आ गया, और तीसरी डुबकी लगाई फिर दूसरा पानी बह रहा है। एक पानी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते, पानी बह रहा है। तो गंगा वही नहीं जो 1000 साल पहले थी। कितनी गंगा बदल गई। ऐसे शरीर क्षण क्षण पल पल मौत हो रहा है,
वैज्ञानिक कहते हैं 7 साल में तो कि सारे शरीर, पूरा शरीर बदल जाता है, एक एक कण बदल जाते हैं सारे शरीर के। और ये नहीं कि 7 साल में बदलते हैं, हर क्षण हर पल बदलाहट हो रही है, हर क्षण हर पल बदलाहट हो रही है। बाल्यावस्था किशोर अवस्था की तरफ बह रही, किशोर अवस्था जवानी की तरफ बह रही, जवानी बुढ़ापे की तरफ बह रही, बुढ़ापे मौत की तरफ। एक एक कदम हर क्षण हर पल परिवर्तन हो रहा है, मौत की तरफ जा रहे हैं। एक एक जन्म दिन मनाते हैं तो एक एक कदम मौत के नजदीक, एक एक कदम जन्म मौत के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। जन्म दिवस कहो या मृत्यु दिवस कहो, एक एक कदम मौत के निकट पहुंचते चले जा रहे हैं। तो मौत अचानक एक साथ नहीं होती है, हर पल है। कितना शरीर बदल, सोचो। आज फोटो मिलाओ अपनी कि जब जन्म हुआ था तो जन्म के समय जो हमारा रूप था, आज वो रूप है? हम खुद नहीं पहचान पाएंगे ये हमारी फोटो है। सोचो, बाल्यावस्था की, शिशु अवस्था की जो फोटो थी जब जन्म हुआ था वो, फिर किस बाल्यावस्था की फोटो, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वो हम खुद नहीं पहचान पाएंगे कि हमारी फोटो है। अब शरीर शरीर बदल गया। शिशु अवस्था मरी तो किशोर अवस्था पैदा हुई, किशोर अवस्था मरी तो जवानी पैदा हुई। कितना कुछ परिवर्तन। अब कोई नहीं बदला है तो सिर्फ आत्मा नहीं बदलती है। जो शिशु अवस्था की आत्मा थी वही बाल्यावस्था में आई, वही किशोर अवस्था में, वही जवानी में, वही बुढ़ापे में। इसलिए उसको एक तार जुड़ा हुआ है, इसलिए वो लगता है कि मैं वही हूं। वो तो सब शरीर तो कितनी बार मर चुका, कितनी बार बदल चुका। शरीर बदला, हमारे विचार बदले। आज से 10 साल पहले सोचो कितने क्या विचार थे। कोई आस्तिक था तो नास्तिक हो जाता, कोई नास्तिक था तो आस्तिक हो जाता। संबंध बदले, कोई मित्र था तो शत्रु हो गया, शत्रु था तो मित्र हो गया। हमारे संबंध बदलते हैं, हमारे भाव बदलते हैं, हमारे विचार बदलते हैं। अब सारा परिवर्तन हो रहा है। तो शरीर में परिवर्तन हो रहा है, हमारे मन बुद्धि इंद्रियों में परिवर्तन हो रहा है, सारा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इस परिवर्तन का जो साक्षी है, इन परिवर्तन का जो साक्षी है, जब वो इसके साथ तादाद बना लेता शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से, तो सुखी और दुखी हो जाता, कर्ता और भोक्ता हो जाता। और जब वो अपने को संबंध नहीं बनाता, मात्र साक्षी रहता, तटस्थ रहता, इनसे साक्षी रहता, तटस्थ रहता, तो दुख सुख से मुक्त रहता। क्योंकि वो कहता ये तो शरीर में कुछ हो रहा, मैं तो इससे अलग हूं। ना करता नहीं है तो भोगता भी नहीं है। तो जब वो अकर्ता हो गया, अभोक्ता हो गया, तो भगवान कहते फिर उसको जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, ना अब उसका जन्म है हुआ, ना उसकी मौत होगी। आत्मा का ना जन्म हुआ, ना आत्मा की मौत होगी, और ना आत्मा को वृद्धावस्था आएगी। इस सब प्रकार के दुखों से वो मुक्त हो जाता। अब देखो, भगवान बुद्ध ने भी घर छोड़ा था, किस लिए छोड़ा था? भगवान बुद्ध ने घर इन्हीं 3 कारणों से, भगवान बुद्ध ने घर इन 3 कारणों से, में उन्होंने किसी वृद्ध को देखा जो लाठी का सहारा लेके कमर झुकी हुई है, वृद्धावस्था है, शरीर कंकाल मात्र रह गया है, सिर के बाल सफेद हो गए हैं, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, अपने 2 पैर अपने शरीर के भार को संभालने में सक्षम नहीं है, डंडे का सहारा लिए हुए झुकी कमर से जा रहा। जब ऐसे को देखा भगवान बुद्ध ने तो सारथी से पूछा ये कौन है? ऐसा प्राणी तो आज तक नहीं देखा। क्योंकि भगवान बुद्ध के आसपास तो सब सुंदर युवा स्त्रियां, युवा पुरुष होते थे, युवक युवतियां, उनके आसपास सुंदर युवक युवतियां होती थी। ऐसे वृद्ध को कभी देखा नहीं। जब पहली बार देखा तो सारथी से पूछा ये कौन है? तो सारथी ने कहा ये भी हमारे आपकी तरह एक इंसान है, ये भी हमारे आपकी तरह एक इंसान है। इसको ये हो क्या गया कि इसको वृद्धावस्था आ गई, इसको वृद्धावस्था आ गई। तो बुद्ध ने प्रश्न किया क्या वृद्धावस्था सभी को आती है? कि कोई नहीं बचा है, हर व्यक्ति को वृद्धावस्था आनी है।
बुद्ध ने कहा मैं भी बूढ़ा होऊंगा। सारथी ने कहा निश्चित ही बूढ़ा सभी को होना है। तो बुद्ध ने कहा जो बुढ़ापा कल आना था वो आज आ गया। दूसरे दिन जाके फिर देखा एक व्यक्ति को, रोगग्रस्त देखा तो पूछा इसे क्या हुआ कि सड़क के किनारे बैठा करारे से इसे रोग लग गया। ये जो बूढ़ा भी हुआ अब इसे रोग लग गया। तो कहा बुद्ध ने से फिर प्रश्न किया सिद्धार्थ ने, क्या रोग सभी को? तो सभी को। मौत का कोई ना कोई बहाना होगा, जो बहाना है वो रोग। तो रोग सभी को आने। तो बुद्ध ने कहा जो रोग कल आने थे वो आज मुझे रोगी भी हो गया। फिर आगे बढ़े, फिर देखा एक 4 व्यक्ति किसी को कंधे पर उठाए लेके जा रहे हैं। फिर पूछा ये इसको क्या हो गया? कहा ये नगर का बड़ा पहलवान है, लेकिन आज इसकी मौत हो गई और आज इसकी अंतिम यात्रा, शमशान यात्रा अपने पैरों नहीं दूसरों के कंधे हो रही है। जो इतना सबल था, शक्तिशाली था, वो आज अपने जीवन की अपनी अंतिम यात्रा अपने पैरों नहीं कर पा रहा, दूसरों के कंधे जा रहा है। इसकी मौत हो गई। तो जब कहा इसकी मौत हो गई, प्रश्न वही फिर दोहराया सिद्धार्थ ने, क्या मौत सबकी होती? कि जन्म और मृत्यु जीवन के 2 छोर हैं। जो इसका जन्म हुआ, जन्म के साथ ही मौत पैदा हो गई, जन्म के साथ ही मौत पैदा हो गई। अब जीवन में कुछ निश्चित हो या ना हो, एक बात निश्चित है कि एक दिन मौत आएगी। तो मौत सभी की होनी है। तो बुद्ध ने कहा अब मेरी मौत भी हो गई। और कहते हैं उस रात बुद्ध सो ना सके, घर का त्याग करके अर्धरात्रि में ही अपनी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ के अर्धरात्रि में सारथी चन्ना को लेके रथ पे बैठ के गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग करके जब अपने राज्य की सीमाओं पर पहुंचते हैं तो रथ से उतर जाते और सारथी को वापस करने लगते, तुम जाओ। तो सारथी ने पूछा तुम कहाँ जा रहे? तो कहा अब मैं ऐसे जीवन की खोज में जा रहा हूं जिस जीवन में मौत ना हो, जिस जीवन में बुढ़ापा ना हो और जिस जीवन में बीमारी ना हो। अब मैं ऐसे जीवन की खोज में जा रहा हूं जिसमें मृत्यु ना हो, जिसमें बीमारी ना हो, जिसमें बुढ़ापा ना हो। अब मैं ऐसे जीवन की खोज में जा रहा हूं। तो सोचा, जब भगवान बुद्ध ने कहा ऐसे जीवन की खोज में जा रहा है जिसमें जन्म मृत्यु ना हो, वृद्धावस्था ना हो, बुढ़ापा ना हो, रोग ना हो, ऐसे जीवन की खोज में। और बुद्ध ने पाया इसी जीवन में बुद्ध ने पाया, साधना से वो पाया कि शरीर से भिन्न आत्मा है, शरीर से भिन्न आत्मा है। हमने तादात्म्य शरीर से बनाया तो हमारी जन्म हो गई, जन्म से जुड़े, मृत्यु से जुड़े, वृद्धावस्था से जुड़े, बीमारी से जुड़े, मौत से जुड़े। लेकिन उससे भिन्न जो आत्मा है वो अकर्ता है, वो अभोक्ता है। उसमें ना वृद्धावस्था है, ना उसमें मौत है, ना उसमें रोग है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु वृद्धावस्था से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो देख लेता शरीर से भिन्न आत्मा, और आत्मा की मौत नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा की मौत नहीं। आत्मा निर्गुण है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। और जब आत्मा में कोई परिवर्तन तो जन्म नहीं, जन्म नहीं है तो वृद्धावस्था, मौत भी नहीं है, जन्म नहीं है तो मौत भी नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है तो दुखों से मुक्त हो गया। जो दुखों से मुक्त हुआ वो परमानंद को प्राप्त हो जाता है। जो दुखों से मुक्त हुआ तो अपना तादात्म्य वहां से हटा के इधर जोड़ा, शरीर से हटा के तादात्म्य आत्मा के साथ जोड़ा। अभी शरीर के साथ तादात्म्य है तो शरीर के साथ हम सुखी दुखी हो रहे हैं, कर्ता भोक्ता हो रहे हैं। और उस शरीर से तादात्म्य हटा के आत्मा के साथ तादात्म्य बना तो सुख दुख से मुक्त हो गए, अकर्ता अभोक्ता हो गए, जन्म मृत्यु से मुक्त हो गए, व्याधि से बुढ़ापे से मुक्त हो गए। और भगवान कहते जो इनसे मुक्त हुआ वो परमानंद को प्राप्त होता है, परमानंद को प्राप्त।
इसलिए तो कबीर कहते हैं ना, कबीर ने कहा जा मरने से जग डरे, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। कबीर कहते जिस मृत्यु से दुनिया डर रही है उसी मौत से मुझे प्रेम है, मुझे प्रेम है उस मौत से, मेरे मन आनंद, मुझे आनंद मिल रहा। क्यों? बुद्ध कह रहे क्यों आनंद में, वो कबीर कह रहे क्यों आनंद में, कि हम मरने नहीं जा रहे। मर तो वो मरेगा, तो वो जो शरीर जो तो कई बार मर चुका, पहले भी मर चुका है। इसकी किस शिशु अवस्था मरी, फिर किशोर अवस्था मरी, बाल्यावस्था मरी, किशोर अवस्था मरी, जवानी मरी, कितनी बार मर चुका है ये तो रोज क्षण क्षण पल पल मर रहा है, बदल रहा है, मानी मर रहा है, जो बदल रहा है वो मर रहा है। लेकिन कबीर कहते मेरी मौत नहीं होगी, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं सनातन हूं, और मैं मरने नहीं जा रहा, मैं पूर्ण परमानंद। क्योंकि जो शरीर के साथ हमारी आत्मा है वो विराट के साथ परमानंद से मिलने जा रही है। बूंद मिटने नहीं जा रही, बूंद सागर होने जा रही है। जो सीमित है वो असीम होने जा रही है, जो क्षुद्र है वो विराट होने जा रही है। अगर नदी ये कहे दुखी हो कि मैं तो मिटने जा रही, तो नदी मिटने नहीं जा रही, नदी विराट होने जा रही है। नदी सागर में समा के विराट हो गई, विराट हो गई, मरना कहाँ है। तो वो कहते हैं मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। जिस दिन ये शरीर छूटेगा तो आत्मा से, तो हमारा परमात्मा से हमारा नित्य संबंध हो। परमात्मा हमारी मौत नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। जो मरेगा वो तो रोज मर रहा है, और जो नहीं कभी मरेगा वो मैं हूं। मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। तो शरीर की सीमाओं से मुक्त हो गया। जो ये शरीर, जैसे कोई पक्षी, जैसे एक पक्षी को आप पिंजड़े में बंद कर देते, पक्षी को पिंजड़े में बंद कर दिया तो पक्षी एक उसका आकाश बहुत सीमित है, आकाश बहुत सीमित है। थोड़ा पंख फड़फड़ाएगा तो उसी पिंजड़े की दीवालों के अंदर, पिंजड़े की दीवालों के अंदर ही पंख फड़फड़ाएगा। और अगर जब खिड़की खुल जाए पिंजड़े की तो पक्षी कितना आनंदित होकर बाहर उड़ेगा। क्या अब उसे विराट आकाश मिल गया, उसे विराट आकाश मिल गया पंख फैलाने को, उड़ने को। इसलिए कबीर कहते हैं कि शरीर के पिंजड़े से हम मुक्त हो रहे, शरीर के पिंजड़े से मुक्त हो गए और परम आनंद को मिलने, परम आनंद को, विराट को पाने जा रहे हैं। शरीर की सीमाओं से मुक्त हुए, शरीर के पिंजड़े से निकले तो परमानंद विराट को पा गए, असीम को पा गए, परम को पा गए। सुकरात के बारे में कहते हैं जब सुकरात को मौत की सजा सुनाई गई कि जहर दे के इनकी मौत होनी है, तो जो जहर पीस रहा था सुकरात के लिए, उसको सुकरात के प्रति प्रेम था, तो जरा वो धीमे धीमे पीस रहा था। तो किसी ने समय लगा रहा था पीसने में, सुकरात ने कहा भाई इतना समय क्यों लगा रहा, इतना समय पीसने में क्यों लगा रहा। तो उसको था कि सुकरात को जितनी देर हम जिंदा रख सके, पीसने में विलंब करें, जहर पीसने में, तो इनको ज्यादा समय जिंदा रख सके। तो सुकरात कह रहे देर क्यों लगा रहा है, जल्दी कर। तो उसने पूछा आपको मरने की कोई जल्दीबाजी है, आपको मरने का स्वाद लेना है, मरने की जल्दी है आपको। तो सुकरात ने कहा जीवन का स्वाद बहुत ले लिया, जीवन का अनुभव तो बहुत ले लिया, मौत का अनुभव लेंगे। और मैं नहीं मरूंगा, मरेगा तो ये शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, मेरी मौत नहीं होगी। और कहते हैं जब सुकरात को जहर दिया भी गया तो सुकरात ने कहा मैं नहीं मर रहा। अब ये शरीर मर रहा है कि हमारे पैर मर चुके, शरीर हमारे पैर सुन्न हो गए, पर ये पैर हमारी संवेदनशीलता खो चुके, पैर मर गए हैं। पहले पैर के पंजे मरे, घुटने मरे, अब जांघों तक मौत हो गई। लेकिन सुकरात कह रहे मैं नहीं मर रहा, शरीर मर रहा है, मैं तो साक्षी हूं इनका, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं दृष्टा हूं।
और सुकरात का जब बता रहे, सुकरात के अब इतना शरीर मर चुका है, इतना शरीर, अब मेरा दोनों पैर मर गए हैं, अब बायां हाथ मर रहा, दायां हाथ मर रहा, पेट भी मर रहा। और सुकरात कहते ये भी हो सकता गले तक आ जाए और हम ना बोल सके, ये मौत गले तक भी आ जाए और मैं ना बोल सकूं, लेकिन फिर भी मैं ना मरूंगा, मैं साक्षी हूं, मैं देख रहा हूं, आती हुई इस मौत को देख रहा हूं। ऐसा जो सात्विक पुरुष होता है, जो इसमें अंदर साक्षी भाव बन गया, ठहर गया, वो मौत का भी साक्षी बन जाता। ऐसा व्यक्ति मौत का भी साक्षी बन जाता। सुकरात मौत के भी साक्षी बन गए। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने जन्म मृत्यु वृद्धावस्था के इन दुखों से मुक्त हो गया, यानी वो मुक्त हो गया जो शरीर की मौत देख रहा है लेकिन स्वयं की मौत नहीं है, आत्मा की मौत नहीं है, वो मैं आत्मा हूं, उसका शरीर से तादाद हट के आत्मा के साथ तादाद बन गया। भगवान कहते हैं वो परमानंद को प्राप्त हो जाता है, उससे परमानंद की प्राप्ति है, वो दुखों से मुक्त। जब तक शरीर में था तब भी दुखों से मुक्त, उसे कहते थे जीवन मुक्त। जब शरीर में था तब भी वो मुक्त था कि जो कुछ विकार आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, बुढ़ापे के, बीमारी के जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वो शरीर में आ रहे हैं, लेकिन मुझ चेतन में नहीं, मुझ चेतन में नहीं, साक्षी में नहीं, आत्मा में नहीं। और मरने के बाद भी वो विदेह मुक्त हो गए, जो जीवन मुक्त था वो विदेह मुक्त हो गया, आवागमन से मुक्त। अब उसकी कोई मांग ना रही, उसकी कोई चाह ना रही, उसकी कोई कामना ना रही, उसकी कोई अपेक्षा ना रही, वो आवागमन से मुक्त हो गया। अब उसका पुनर्जन्म नहीं, क्योंकि कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं है, तो पुनर्जन्म भी नहीं। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ, परमानंद को प्राप्त होता, परमानंद को। जो मरने से पहले भी आनंद में था और मरने के बाद परमानंद में, मरने के बाद परमानंद में, मरने से पहले आनंद में, एक सीमित आनंद में था, असीम आनंद में चला गया। एक सीमाओं का आनंद ले रहा था, अब असीम का आनंद ले रहा। अब शरीर के पिंजड़े से मुक्त हो गया तो विराट का आनंद ले रहा, परमात्मा का आनंद ले रहा। जो बूंद थी अब वो सागर बन गई, तो सागर का स्वाद ले रही, सागर का आनंद ले रहा। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता और वो देख लेता कि शरीर में जो कुछ है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, सारा गुणों का खेल है। शरीर में जो क्रिया हो रही है, व्यवहार, शरीर बना है तो ये तीन गुणों से, सत्वरज तम तीन गुणों से, और ये तीनों गुण प्रकृति की देन है, और उन गुणों से क्रिया हो रही है, और ये क्रिया से, गुणों से भिन्न चेतन है, और चेतन में कोई जन्म मृत्यु नहीं है। चेतन बना लेता, वो निर्गुण में जाता, वो गुणातीत अवस्था में जा जाता। वो गुणातीत अवस्था है, वो निर्गुण अवस्था है, वो साक्षी अवस्था है। और जो साक्षी बन जाता, गुणातीत हो जाता, वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता, दुख से मुक्त हो जाता, वो शरीर में होते हुए भी जीवन मुक्त हो जाता, और मरने के बाद वो विदेह मुक्त हो जाता। आज हम यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।